गाइज, भास्कर नेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइज, आज हमारे गांव में कथा और अभी हम जा रहे हैं कथा की ओर और अब हम जाएंगे कथा सुनने के लिए और आपको भी दिखाते हैं कथा कैसी हो रही है। सो हे गाइज, फाइनली पहुंच चुके हैं कथा वाले घर पे। जिस घर में पहले शादी हुई थी आज उसी घर में हो रही है कथा और अभी हम भी सुनते हैं यहाँ पर कथा और आप भी सुनिए, देखते हैं कैसी कथा हो रही है। व्रत पहले किया उसका वृतांत भी हम आपसे कहते हैं। अति रमणी काशीपुर में कोई एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखित देकर उस वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक उस ब्राह्मण से पूछा, कहा, विप्र, तुम नित्य क्यों दुखित होकर पृथ्वी में घूमते हो? वो सब हमारी सुनने की इच्छा है। हे द्विजो, मैं श्रेष्ठ, आप कहिए। तब ब्राह्मण बोला कि मैं अति दरिद्री ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का कोई उपाय है या उपाय आप जानते हो तो कृपया करके आप कहिए। तब वो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब सुखों से छूट जाता है, व्रत का विधान भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण को कहकर जो वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं से फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वो वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत यहाँ पर कहा है उसे मैं करूँगा, ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई और वो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए गया। उसी दिन ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ और उसी दिन धन से उसने बंधु बांधवों से सत्यनारायण का व्रत किया। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने में सत्यनारायण का व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वो ब्राह्मणों तक सब पापों से जो है छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तो तभी मनुष्य की सब दुख नष्ट होंगे। ऐसे श्री सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से कहा। ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किसने पहले किया, यह हमारी सुनने की इच्छा है। तो सूजी बोले, हे मुनियो, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधवों से व्रत करने को चिंतित हुआ तो उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां आया और लकड़ी का बोझ बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तीसरा से पीड़िता वो आत्मा वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को जब उसने देखा, ब्राह्मण को उसने प्रणाम किया और बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं? कहा, हे प्रभु, इसके करने से क्या फल मिलता है वो मुझसे भी कहिए। वो ब्राह्मण बोला कि सभी मनोवांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे धन धान्य और उनके इस व्रत को जानकर वो लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे प्रसाद पाया, प्रसाद पाकर जल पिया और जल पीकर अपने घर को चला आया। तो सत्यनारायण देव का मनी मन उसने भी चिंतन किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण का यह उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार करके लकड़ी का बोझ सिर में रख के वो गया जहाँ धनी लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया तो उस दिन लकड़ी बेचने से उसको दुगना मूल्य प्राप्त हुआ और उसके बाद प्रसन्न हृदय वह सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको सवा से इकट्ठा करके अपने घर को चला आया। बाद में भाई बंधुओं को बुलाकर बड़ी विधि से उसने जो है इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से धन और पुत्र वाला वो हुआ। फल
ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण रहूं मैं जिसकी शरण रहूं मैं जिसकी तुम करो मैं ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक सबके प्राणपति हम सबके प्राणपति दीन बंधु सुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार बढ़ावे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा कोई नर गावे कोई नर गावे फल पावे ओम जय जगदीश हरे। गाइस आज की कथा वाले ब्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं पार्ट 2 में।